गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट इंग्लिश ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। कल हमने टॉपिक किया था दिस स्वेन सॉन्ग, जो कि एक प्ले है। उस प्ले के विषय में हमने डिटेल से स्टडी किया था। आज हमारा दिस स्वेन सॉन्ग से टॉपिक रहेगा एक्सप्लेन द थीम ऑफ एलिनेशन एंड मेंटल टॉर्मेंट इन द प्ले। कहता है दिस स्वेन सॉन्ग नाटक के अंदर एलिनेशन यानी परायपन एंड मेंटल टॉर्मेंट मानसिक यातना के संदर्भ में जो चित्रण किया गया है उसको एक्सप्लेन कीजिए। इन दिस क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन अबाउट एलिनेशन एंड मेंटल टॉर्मेंट। नथिंग टॉर्मेंट्स द माइंड मोर देन एलिनेशन। कहता है हमारे मस्तिष्क को परायपन के अतिरिक्त कोई भी विषय यातना नहीं दे सकता। सही कहता है नथिंग टॉर्मेंट्स द माइंड मोर देन एलिनेशन। परायपन जितनी यातना हमारे मस्तिष्क को देता है इतनी यातना कोई भी बात कोई भी वस्तु हमारे मस्तिष्क को नहीं देती। Thus alienation and mental torment have the relation of cause and effect। इस प्रकार से परायापन और मानसिक यातना प्रभाव और कारण के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। इट इज दिस काज एंड इफेक्ट, यही कारण होता है और यही प्रभाव होता है that has been tellingly brought out in the play, जो कि इस प्ले दिस स्वेन सॉन्ग के अंदर व्यक्त किया गया है। सेविलॉयडॉफ इज ए 68 ईयर ओल्ड कॉमिक एक्टर। सेविलॉयडॉफ 68 वर्षीय एक हास्य कलाकार हैं। हु हैज परफॉर्म्ड सक्सेसफुली ऑन द स्टेज फॉर 45 ईयर्स, जिन्होंने अपने जीवन के 45 वर्ष रंगमंच के ऊपर सफलता के साथ व्यतीत किए। ही डिसाइड टू रिटायर, अब वह फैसला लेता है सेवानिवृत्त होने का। एंड हिज लास्ट परफॉर्मेंस इज अरेंज्ड फॉर हिज बेनिफिट, और इस प्रकार से उसकी प्रस्तुति में उसकी सेवानिवृत्ति से संबंधित विषय को इसमें उठाया गया है। ही इज अकॉर्डेड ए ग्रांड फेयरवेल विद लॉट्स ऑफ अप्लाउज गिफ्ट्स एंड ड्रेस। उसकी सेवानिवृत्ति के समय ग्रांड फेयरवेल किया जाता है, एक बहुत बड़ी विदाई दी जाती है। विद लॉट्स ऑफ अप्लाउज, तालियों की गड़गड़ाहट से, गिफ्ट्स उपहारों से, एंड ड्रेस फूल मालाओं से सेवानिवृत्ति पर उसका स्वागत किया जाता है। इन ऑनर ऑफ द ओकेजन, इस अवसर के सम्मान में, ही ड्रिंक्स टू मच, वह बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। कौन? सेविलॉयडॉफ बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं। एंड फॉल्स एस्लीप इन द ड्रेसिंग रूम इटसेल्फ, और अपने ड्रेसिंग रूम में ही अर्धचेतन होकर के शराब के नशे में धुत होकर के गिर पड़ते हैं। एंड वेक्स अप, और जब उठते हैं वहन ऑल अदर्स हैव लेफ्ट, और जब उठ कर के देखते हैं तो वहाँ थिएटर से सभी व्यक्ति जा चुके होते हैं। ही फाइंड्स दैट, वह पाता है कि ही हैज़ बीन लेफ्ट अलोन, कहता है कि वह यहाँ पर अकेले ही बने हुए हैं। एंड नन हैज़ केयर टू पुट हिम इन बेड और लिव हिम एट हिज होम,
और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे उसके बिस्तर तक छोड़ दे, जो उसे उसके घर तक छोड़कर आ जाए। ही शाउट्स फॉर द थिएटर अटेंडेंट्स, वह थिएटर के कार्यकर्ताओं को चिल्लाकर पुकारता है। बट दे आल्सो सीम टू हैव लेफ्ट, परंतु वे भी ऐसा प्रतीत होता है कि जा चुकी हैं। दी ओनली वन देयर इज इवानिच, वहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति होता है, देयर इज इवानिच, वो है इवानिच। द प्रॉम्प्टर, उत्प्रेरक, निकिता इवानिच यहाँ पर प्रॉम्प्टर है और उसका सहायक है सेवितलोविडोफ का। हु स्पेंड द नाइट्स इन द ड्रेसिंग रूम्स, और वह प्रॉम्प्टर निकिता इवानोविच अपनी सारी रातें ड्रेसिंग रूम में ही बिताया करता, बिकॉज ही हैज़ नो होम टू गो टू, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर में वो जा सके, यानी रहने के लिए कोई भी जगह, कोई भी घर निकिता इवानिच के पास नहीं था। द शॉक ऑफ बीइंग डेजर्टेड, त्यागे जाने का जो सदमा था, क्या त्यागने का? सटेज त्यागने का। इस प्रकार से उसे सदमा हो जाता है एज सुन एज हिज एक्टिंग कैरियर इज ओवर, और वो ऐसा महसूस करता है सेवितलोविडोफ जैसे कि उसके जीवन का जो एक्टिंग का कार्य है वो समाप्त जल्दी ही हो गया। अनहिंग द ओल्ड मैन कम्प्लीटली, और उसने उस बूढ़े व्यक्ति सेवितलोविडोफ को बिल्कुल बिखेर के रख दिया। इन हिज रेविंग्स ही सेज, बुड़बुड़ाते हुए कहता है, अपनी शिकायतों में वह कहता है, द पीपल अपलाउड मी, लोगों ने मेरा सम्मान किया, लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा मान सम्मान किया। दे बाई माई फोटोग्राफ, उन्होंने मेरे चित्र खरीदे। बट आई एम ए स्ट्रेंजर टू देम, परंतु मैं तो अभी भी उनके लिए एक अजनबी ही बना हुआ था। दे डोंट नो मी, वे मुझे नहीं जानते। आई एम एज द डर्ट बीनीथ देयर फीट, कहता है वो तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं उन दर्शकों के, उन श्रोताओं की चरणों की धूल के समान हूँ। सेवितलोविडोफ हैड ए टेस्ट ऑफ दिस एलिनेशन इन हिज यूथ, युवा अवस्था में ही, अपनी युवा अवस्था में ही सेवितलोविडोफ ने प्रायपन के स्वाद को चखा है। बट देन, परंतु तब, ही वॉज यंग, सेवितलोविडोफ कहता है उस समय मैं युवा हुआ करता, जवान हुआ करता, एंड हैड द स्ट्रेंथ टू आउटलाइव दैट मेंटल टॉर्मेंट, और उस समय मेरे पास उस मानसिक यातना से बाहर निकलने की मेरे पास ताकत हुआ करती। ए वेरी ब्यूटीफुल एंड यंग वुमेन वाज इनरैप्चर्ड बाय सेवितलोविडोफ एक्टिंग टैलेंट, एक बहुत ही सुंदर और युवा औरत सेवितलोविडोफ के अभिनव से, उसकी प्रतिभा से, उसकी योग्यता से प्रभावित हो गई। एंड शी वुड लुक फॉन्डली एट हिम, और वह सुंदर औरत सेवितलोविडोफ की बिल्कुल शौकीन हो गई। बट व्हेन सेवितलोविडोफ प्रपोज टू हर फॉर मैरिज, परंतु जैसे ही सेवितलोविडोफ ने उस औरत के सामने अपने विवाह के प्रस्ताव को रखा, हर फर्स्ट डिमांड वाज, उसकी पहली मांग यही थी, गिव अप द स्टेज, कि हे सेवितलोविडोफ आप स्टेज का त्याग कर दें। शी कुड लव एन एक्टर, उस औरत का एक ही जवाब था कि वह एक अभिनय से प्यार कर सकती है, बट नेवर मैरी हिम, लेकिन कभी भी वह सेवितलोविडोफ से शादी नहीं करेगी। दिस शॉक ऑफ एलिनेशन ओपन्ड हिज आइज, और इस प्रकार से प्रायपन के इस सदमे ने सेवितलोविडोफ की आंखें खोल दी। ही रियलाइज्ड दैट, उसने महसूस किया कि हिज वर्शिप ऑफ आर्ट वाज ए मेयर डिल्यूजन, कि इस प्रकार से कला के प्रति जो उसकी पूजा थी वो मात्र एक उसके लिए भ्रम थी।
इट वॉज एन एम्प्टी ड्रीम, यह तो एक खोखला स्वप्न हुआ करती, दैट बिकेम सेटर्ड एट द वेरी टच ऑफ द रियलिटी, जो कि वास्तविकता के स्पर्श में आकर के अपने आप ही बिखर गई थी। ही सेज दैट, वह कहता है कि दे आर विलिंगली इनफ टू मीट मी, कि वे लोग मुझसे मिलना तो पसंद करते थे, बट अलाउ ए डॉटर और ए सिस्टर टू मैरी मी एन आउटकास्ट नेवर, लेकिन कोई भी अपनी पुत्री और अपनी बहन की शादी मेरे से नहीं करवाना चाहता था। एन आउटकास्ट, मुझे वो अछूत समझते थे, नेवर, और मेरे लिए कोई भी हमदर्दी वो नहीं दिखाते थे। बट देन ही वॉज यंग, परंतु जब वह युवा थे, कहता है सेविलोविडॉफ कि जब मैं युवा हुआ करता, हैड टैलेंट एंड जीनियस, मेरे पास प्रतिभा थी, मेरे पास योग्यता थी, एंड कुड ब्रश असाइड दिस मेंटल टॉर्मेंट, और मैं इस मानसिक यातना से अपने दम से ही बाहर निकल आया करता। बट नाउ ही इज एन ओल्ड मैन, परंतु अब वह एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, एंड देयर इज नो वन टू हेल्प हिम, और इस प्रकार से कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं है, टू केयर हिम, कोई भी उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, और टू पुट हिम इन बेड व्हेन ही इज ड्रंक, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जब सेविलोविडॉफ शराब पी ले उसको उसके बिस्तर तक छोड़कर आए। नाउ ही कैन नॉट स्टैंड दिस एलिएशन एंड मेंटल टॉर्मेंट, कहता है अब वह इस परायपन को और इस मानसिक यातना को समझ नहीं सकता, क्योंकि वो है बूढ़ा हो चुका है, उसके अंदर साहस नहीं है, उसके अंदर शक्ति नहीं है। ही कैन डू नथिंग, वह कुछ नहीं कर सकता, बट एग्जिट फ्रॉम द स्टेज ऑफ लाइफ आफ्टर हिज स्वेन सॉन्ग, लेकिन कहता है इस प्रस्तुति के बाद वह अपने जीवन की जो रंग मंच के जो एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, उनसे बाहर आ जाता है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन जो ऑनलाइन डिस्कस किया है, आप भी स्वयं भी सीरियसली हो करके इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। दिस इज very and very important question for your exam. Have a nice day. Thanks.